वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था 2021 का आपके ऑप्शनल का पेपर नंबर 1। ठीक है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे आपको मिल जाएगी लिंक, उस पर जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना है। तो इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड वहाँ पे हो जाएगी और आपको ऑलरेडी वहाँ पे डली हुई है। तो आज हम बात करेंगे आपके ऑप्शनल पेपर 2 की, जो 2021 में आपके लिए आया था। सेक्शन ए अगेन आप जानते हैं ऑब्वियसली कंपलसरी होता है, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन। साथ ही साथ सेक्शन बी में भी आपको मिलते हैं 5 क्वेश्चन कंपलसरी, जो करना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। आपको कितना बोल रहा है, यहाँ पे आपको बोल रहा है कम से कम आपको 150 वर्ड्स में देना है। ठीक है, 10 मार्क्स का सवाल आपको देना है 150 वर्ड्स के अंदर। ठीक है, ओके। सबसे पहला सवाल आपसे पूछ रहा है 1A में कि रक्षा कर्मियों, है ना, रक्षा कर्मियों मतलब आर्मी, आर्मी मतलब डिफेंस। तो डिफेंस पर्सनल की बात हो रही है ना, डिफेंस में जिन लोगों को चयन किया जाएगा, ठीक है, चाहे वो रिक्रूट की ट्रेनिंग से हो, ठीक है, चाहे वो ऑफिसर्स वगैरह जो भी हो, इनको जब चूज किया जाएगा तो उनके चयन के लिए, है ना, उनके सिलेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं, उन पे क्या करनी है, आपको चर्चा करनी है कि कौन से हम आर्मी के लोगों को चुनने के लिए, डिफेंस के लोगों को चुनने के लिए हम किस तरह के मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं, उन पे आपको चर्चा करनी है 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आप बताएंगे पहले रक्षा कर्मी कौन होते हैं, डिफेंस पर्सनल कौन होते हैं, कैसी सेवाएं देते हैं वो, उनके चयन में क्या प्रोसीजर होता है, ये सब आपको बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 1B। ये बोल रहा है कि कार्यस्थल पर, ठीक है, कार्यस्थल पर लिंग अनुकूल वातावरण, है ना, लिंग अनुकूल वातावरण मतलब जहां पे 50% मेल काम करें और 50% फीमेल। ठीक है, या फिर अगर कुछ भी महिलाएं और पुरुष साथ में काम कर रहे हैं तो वहां पे किसी भी प्रकार का क्या ना हो, भेदभाव ना हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, तो ऐसा ही कोई भी कार्यस्थल पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लिंग अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे सरकार आज कदम उठा रही है, ठीक है, एनडीए में आजकल महिलाएं भी एग्जाम दे सकती है, इस प्रकार की जो बातें हो रही है वहीं से आपका करंट अफेयर से कहीं ना कहीं लिंक होता है। ये है आपका 10 मार्क्स का सवाल। तो अगर आप ये सब एग्जाम्पल देते हैं जो सरकार कर रही है आजकल, तो इसमें क्या होता है, आपको +1 +2 आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन में दूसरों के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं 1C की। यहाँ आपसे पूछ रहा है 10 मार्क्स के लिए, अगेन आपको बताना है 150 शब्दों के अंदर कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण, है ना, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण को विश्वसनीय बनाने के विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, उनका आपको करना है वर्णन। ठीक है, अगला आपको पूछ रहा है 1D में एचआईवी और एड्स रोगियों, है ना, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एचआईवी से पीड़ित है, एड्स से पीड़ित है, ऐसे रोगियों के पुनर्वास में, ठीक है, उनको फिर से क्या करना पड़ता है, हमको रिहेबिलिट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास में सामाजिक एजेंसियां जो है, ठीक है, ये किस प्रकार की भूमिका निभाती है, क्या वो इनको अच्छे से रिहेबिलिट करती है, इनका पुनर्वास अच्छे से कराती है या नहीं कराती है, इस प्रकार की आपको बताना है एड्स के रोगियों के लिए 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अगला 1E में। तो इस पेपर में आपके पेपर 2 में आपके सभी टॉपिक्स जो है सारे कवर किए गए हैं इस बार के पेपर में, है ना, मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जहां से सवाल ना आया हो। अगला है आपका 1E में सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए सामुदायिक मनोविज्ञान की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो एक कम्युनिटी साइकोलॉजी जो होती है, सामुदायिक मनोविज्ञान, उसकी भूमिका आपको बतानी है कि किसी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, सबको मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं, ठीक है, उनसे निपटने के लिए किस प्रकार से ये कम्युनिटी साइकोलॉजी मदद करती है, ये आपको बताना है 10 मार्क्स के अंदर। हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसको हम इजीली पढ़ते हैं नहीं। अब बात करते हैं 2A की। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, अगेन प्रश्न चेंज हो गए हैं। पहले आपका पेपर 1 में था प्रश्न 20 मार्क्स का, लेकिन यहाँ पे 15 मार्क्स है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब आप पूरा पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो ये लंबा डिफरेंस क्रिएट करेंगी। अगला फिर 15 मार्क्स का है एंड लास्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, पेपर 1 देने के बाद आपका मनोविज्ञान, आपकी साइकोलॉजी में क्या होता है, आपके कॉग्निशन में क्या चलता है, कि पहला प्रश्न 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो सकता है समय दे दे ज्यादा और ज्यादा समय यहाँ पे व्यर्थ कर दे, जबकि समय आपको कहाँ देना है, आपको देना है क्वेश्चन नंबर C के अंदर। ठीक है, तो ऐसी ही टिप्स आप थोड़ी सी ध्यान रखें अपने दिमाग के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट 2A में आपसे पूछ रहा है अधिगम अक्षमताओं, है ना, अधिगम अक्षमताओं, अधिगम यानी क्या होता है, लर्निंग, आप जो चीज सीखते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज, ऐसे बच्चे जिनमें क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है ना, इनके प्रशिक्षण के लिए उठाए जाने वाले प्रमुख चरणों की व्याख्या कीजिए। अगर मूवी के एग्जांपल से ले तो तारे जमीन पर का जो ईशान लड़का था, उसमें एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी थी। ठीक है, अगर आप बात करें तो कोई मिल गया को भी आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग बात है वहां पे, है ना। लेकिन इस प्रकार की क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, जहां पे बच्चे को क्या होता है, वो अच्छे से सीख नहीं पाते, है ना, उनके अधिगम में दिक्कत होती है। चाहे उनको क्लासिकल कंडीशनिंग देंगे आप या फिर ऑपरेंट भी देंगे, तो भी क्या होगा, उनमें डिसेबिलिटीज रहती ही रहती है। तो उनके लिए अलग टाइप के कोर्सेज होते हैं, कुछ प्रशिक्षण अलग टाइप के होते हैं, उनमें प्रमुख चरण कौन से हैं, उनकी आपको व्याख्या करनी है 15 मार्क्स के लिए। ठीक है,
अब सवाल आता है, ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको एग्जांपल्स देते चलना है, ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं आपको एग्जांपल सब में इंक्लूड करना है। अगला प्रश्न कहता है, जीवन में विद्यार्थियों की सफलता को बढ़ाने में कैरियर परामर्श काउंसलिंग के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, आप मान लीजिए जाते हैं कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए, तो वहां पे जो लोग बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं। वो तो खैर काउंसलिंग इसलिए करते हैं ताकि आप उनके कॉलेज में एडमिशन ले लें, लेकिन सही काउंसलिंग वो नहीं है। सही काउंसलिंग कौन सी है, जब आप एक काउंसलर के पास जाते हैं, ठीक है, हमारे जैसे किसी लोग के पास आते हैं और आप पूछते हैं करियर में आपको कौन सा ऑप्शन लेना सही है या नहीं। इस प्रकार की जो काउंसलिंग होती है ये क्या करती है, ये आपके जीवन में मतलब विद्यार्थियों की सफलता को बताती है। ठीक है, मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट है कॉमर्स में, ठीक है, तो उसकी बातों से जब साइकोलॉजिस्ट बात करेगा, उनको समझ में आएगा, काउंसलिंग करेगा, तो वो बता सकते हैं कि आपको कॉमर्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, या अगर मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट कॉमर्स में है तो उसको हम किसी साइंटिफिक फील्ड में भेज देंगे, तो क्या होगा, उसका जो विद्यार्थी जीवन है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमको महत्व देना है करियर परामर्श काउंसलिंग पे। ये पॉजिटिव चीज है, बहुत अच्छी चीज है, इसके महत्व पर प्रकाश डालनी है 15 मार्क्स के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें क्या करना है हमको, 20 मार्क्स का है, तो इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। सामाजिक परिवर्तन के लिए समूह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आपको अपने समाज में कोई भी चेंज लाना है, कोई भी परिवर्तन करना है, इसके लिए सामूहिक रूप से निर्णय लेना जरूरी है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके समाज में आपको एक नाली बनवानी है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ऐसा नहीं कि आपने फैसला ले लिया तो वहां पे आप नाली बनवा लेंगे। ठीक है, एक सामूहिक रूप से निर्णय होगा कि कहाँ पे नाली बननी चाहिए, कहाँ से रास्ता होना चाहिए, इस प्रकार की जो बातें हैं। ठीक है, तो ये तो एक थोड़ा सा एब्सर्ड सा एग्जांपल था, लेकिन अगर कुछ बड़ा सामाजिक परिवर्तन करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सती प्रथा जो थी उसको रिमूव करने के लिए अगर मान लीजिए राजा राममोहन रॉय एक अकेले खड़े हो जाते तो क्या करते, वो चेंज नहीं ला पाते। तो उन्होंने क्या किया, एक सामूहिक रूप से निर्णय लिया, है ना। तो जो लोग सोचते थे कि सती प्रथा गलत चीज है, उन्होंने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया और जब समूह बन गया फिर उनको निर्णय लिया और अंत में अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा। इसी के साथ साथ समूह निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान क्या त्रुटियां और अभिनीतियां बायसेस होती हैं। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है कि बायसेस क्या होते हैं, अभिनतियां क्या होती है। ठीक है, ये आपका एक झुकाव होता है एक विशेष पक्ष के लिए। ठीक है, और त्रुटियां क्या क्या होती है, क्या क्या एरर्स होते हैं, ये आपको डिस्क्राइब करना है 20 मार्क्स के लिए। देख रहे हैं आप 20 मार्क्स का सवाल आया, कितना खूबसूरत सवाल था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड ए में आपको पूछा है व्यक्तित्व मूल्यांकन, है ना। व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण कौन से हैं। ठीक है, इजी सा सवाल है, 15 मार्क्स का, 3 पन्ने में आपको आराम से लिखना है कि किस प्रकार से व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। सबसे पहले आप ये बताएंगे व्यक्तित्व होता क्या है, किस प्रकार से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, और कौन कौन से मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं जिसको मदद करते हैं हमारे व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए। थर्ड बी की बात करें, संज्ञानात्मक चिकित्सा के प्रमुख सिद्धांतों, है ना, कॉग्निटिव थेरेपी के प्रमुख सिद्धांतों का क्या करना है, वर्णन करना है। इसकी तुलना किसके साथ करनी है हमको, मनोविश्लेषण के साथ, है ना, साइको एनालिटिक थ्योरी के साथ, चिकित्सा के साथ हमको इसकी तुलना करनी है 15 मार्क्स में। तो ये आपका पक्ष है कि आप इसको अच्छा बताएंगे या इसको वो अच्छा बताएंगे, लेकिन तुलना करनी है आपको कि, है ना, कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं थर्ड सी में, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं क्या पूर्वाग्रह अपरिहार्य है, जाति पूर्वाग्रह को कम करने की प्रविधियों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं प्रेजुडाइज के बारे में, पूर्वाग्रह क्या होता है, ठीक है, क्या इसको हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता है। साथ ही साथ आपसे ये जानना चाह रहे हैं यूपीएससी वाले 20 मार्क्स के लिए कि जो जाति का पूर्वाग्रह है, ठीक है, जो अलग अलग जातियां बनी हुई है इंडिया में, उनको कम करने की प्रविधियों, ऐसी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जिससे जो जाति का प्रेजुडाइज है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। ये आपको एक्सप्लेन करना है 20 मार्क्स में। तो आप देख रहे हैं 20 मार्क्स में गोल्डन सवाल तो आ रहे हैं आपको और इजी भी आ रहे हैं। 4A की बात करें, 4A में आपसे पूछ रहा है संगठनों में सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथों में कैसे केंद्रित होती है। ठीक है, तो किसी कंपनी का सीईओ होता है, सारी पावर उसके पास होती है। सीईओ चाहे तो कोई 2 महीने पहले ज्वाइन किया है उसको भी उच्च पद पे दे सकता है, ठीक है, और कोई 6 साल से काम कर रहा है उसको भी वो उच्च पद पे नहीं ले सकता है। ठीक है, ऐसी चीजें कुछ हो जाती हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या होता है, सत्ता जो है, जो लीडरशिप है, ये क्या होती है, कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में कैसे केंद्रित होती है, इसको आपको बताना है एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, आप अपना खुद का एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बोलना है सत्ता हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली युक्तियों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, किस तरह से आप सत्ता हासिल कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में, इसके बारे में आपको बात करनी है 15 मार्क्स के लिए। अगला आता है 4B। 4B में आपसे पूछ रहा है 15 मार्क्स में डिप्राइव्ड ग्रुप्स, यानी कि वंचित समूहों से संबंधित छात्रों के विकास के लिए उनको अभिप्रेरित करने वाली रणनीतियों के बारे में लिखिए। इसका बढ़िया सा एग्जांपल है, मान लीजिए अंडमान एंड निकोबार में जो बच्चे हैं पूरी तरह से वंचित हैं वो शिक्षा से, है ना, कुछ भी उनको एजुकेशन के बारे में मालूम नहीं है। तो ऐसे छात्रों को क्या करना होगा, हमको उनके विकास के लिए उनको मोटिवेट करना होगा सबसे पहले, है ना। उनको हम एजुकेशन तो देंगे लेकिन बिना मोटिवेशन के क्या करेगा, एजुकेशन काम नहीं करेगा। तो पहले उनको मोटिवेट करेंगे कि आपको एजुकेशन लेना है, अच्छी जॉब्स पानी है, ठीक है, और इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। और कौन कौन सी रणनीति के बारे में आप बात करेंगे अभिप्रेरित करने के लिए, वो आपको लिखना है 15 मार्क्स के लिए। अगला आता है आपका 4C। 4C में आपसे कहता है कि दुश्चिंता विकार, है ना, एंग्जाइटी,
दुश्चिंता विकार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। आपको एंग्जाइटी क्यों होती है, ऐसे रोगियों के उपचार के व्यवहारात्मक उपागम क्या है, किस प्रकार से हम उसका बिहेवियर के रूप में क्या क्या अप्रोच रख सकते हैं बिहेवियर के लिए, ताकि रोगियों का क्या कर सके हम उपचार कर सकें और उनको जो डिसऑर्डर है, उनका जो विकार है दुश्चिंता का, उसको अलग कर सके। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि दुश्चिंता के अलग अलग प्रकार कौन से हैं, विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, 20 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स में आप 2 पेज में आप बताएंगे कि दुश्चिंता विकार के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और ऐसे रोगियों के उपचार के लिए व्यवहारात्मक उपागम क्या क्या है, मतलब बिहेवियर में क्या चेंजेस ला सकते हैं उनके, हम ये आपको बताना है। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपको मिलेंगे फिर से 5 प्रश्न। 5A ये आपसे पूछ रहा है कि भारत में कार्य संगठन के अंदर कार्य अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, कि आपको कि वर्क मोटिवेशन बढ़ाना है आपको, ठीक है, लोग अच्छे से काम करें, उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है 10 मार्क्स के अंदर। अगला फिर से आपसे पूछा है वंचित समूह है ना, डिप्राइव्ड ग्रुप्स का एक सदस्य होने के क्या परिणाम होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है फिर से 10 मार्क्स के लिए कि अगर आप वंचित समूह से हैं है ना, तो क्या परिणाम होते हैं आपके जीवन काल में, ये आपको बताना है वंचित समूह के बारे में। अगला है मनोविश्लेषण द्वारा अचेतन अभिप्रेरकों को चेतन में लाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो मनोविश्लेषण मतलब साइको एनालिसिस, इसके द्वारा जो आपके सबकॉन्शियस में आपके जो प्रेरक हैं उनको हम कहाँ लाना है, हमको कॉन्शियस माइंड में लाना है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था कि अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में हमारे डिजायर आते हैं, ठीक है, उनको कैसे ला सकते हैं हम और कौन सी विधियों पर हम के द्वारा हम ला सकते हैं, उस पर हमको करनी चर्चा 10 मार्क्स के लिए। अगला आता है आपका डी, पर्यावरण अनुकूल व्यवहार को है ना, ताकि हम पर्यावरण के प्रति सजग रहें, उत्प्रेरित करने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, तो कुछ मूवमेंट थे, चिपको मूवमेंट वगैरह, वो सब आप बता सकते हैं, ताकि हम जो एनवायरनमेंट है उसको ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं और CO2 की वजह से ओजोन लेयर को बिल्कुल हार्म ना करें, और जो ग्लेशियर और जो पानी बर्फों से पानी बहना स्टार्ट हो गया है आपके एंटार्क्टिक से, वो सब बिल्कुल भी ना हो। अब बात करते हैं ई में, मनोदशा विकारों से आप क्या समझते हैं, किसी की मनोदशा बिगड़ गई, हम कहते हैं मनोदशा खराब है उसकी, ऐसा जो विकार है इससे आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कारणों की चर्चा कीजिए, यहाँ आपको बताना है कि आप क्या समझते हैं, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, जनरल वे में नहीं बताना है, आपको बताना है कि आप क्या समझते हैं मनोदशा विकार से, और इसके कारणों की चर्चा करनी है, ये क्यों होता है, 10 मार्क्स के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है स्वयं पूरक भविष्यवाणी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कैसे कार्य करती है। ये भी आज तक नहीं पूछा गया था। ठीक है, ये भी आज तक नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी पूछ लिया गया है ना। स्वयं पूरक भविष्यवाणी क्या होती है, कैसे कार्य करती है, वर्णन करना है आपको कि भारतीय संदर्भ में है ना, इंडियन कंटेक्स्ट में बात करनी है, ध्यान रखना, वेस्टर्न कंटेक्स्ट में नहीं, भारतीय संदर्भ में आपको बात करनी है कि जो लिंग है अभिनति कैसे स्वयं पूरक भविष्यवाणी का एक उदाहरण है। ठीक है, लिंग बाइज जेंडर बाइज जो है कैसे क्या है एक स्वयं पूरक भविष्यवाणी का एक उदाहरण है। सबसे पहले आप ये एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज स्वयं पूरक भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या है और कैसे कार्य करती है। साथ ही साथ वर्णन करेंगे आपके कंटेक्स्ट में भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पे भारत में क्या होता है, मेल फीमेल को लेकर बहुत ज्यादा वाद विवाद होता है, उस संबंध में आपसे पूछा गया है। टीम खेलों के बारे में बात की गई है, जैसे हॉकी में प्रदर्शन सुधार के लिए मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेपों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। जो हम पढ़ते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, टीम खेलों में जैसे मान लीजिए आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो उसके लिए जो आपको साइकोलॉजिस्ट बताएंगे वो बताएंगे एक दूसरी चीज, लेकिन आपको टीम गेम में जब आप क्रिकेट की बात आती है, फुटबॉल की बात आती है, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें आपको जो मनोवैज्ञानिक बताएंगे वो अलग चीज बताएंगे। ठीक है, तो हॉकी में अगर प्रदर्शन का सुधार करना है, चक दे इंडिया बनाना है टीम को, तो क्या करेंगे, कौन से हस्तक्षेपों का बात करेंगे मनोवैज्ञानिक, उस पर आपको करनी विस्तार से चर्चा। यह है आपका 15 मार्क्स के लिए। अगला जो प्रश्न है वो है 20 मार्क्स के लिए। 20 मार्क्स वाले प्रश्न जो है हमेशा गोल्डन प्रश्न रहेंगे, ध्यान रखिए इसका। विज्ञापन के मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के विज्ञापन से एडवर्टीजमेंट के मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता कंज्यूमर अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो विज्ञापन के मनोविज्ञान कंज्यूमर साइकोलॉजी, ठीक है, कंज्यूमर साइकोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे कि हम उपभोक्ता जो है उसको जागरूक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ठीक है, बिगाड़ तो सकते हैं, आप जानते हैं कि पान मसालों के ऐड आजकल आ रहे हैं, उसमें बिगाड़ा जा रहा है कंज्यूमर को। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, अच्छे एड्स दिखाएंगे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से अच्छे होर्डिंग्स लगाएंगे, इससे क्या होगा, उपभोक्ता को जागरूकता होगी। ठीक है, जैसे आजकल चल रहा है पेपर बैग्स का इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब बात करते हैं अगला है 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में रहने के मनोवैज्ञानिक परिणामों पर प्रकाश डालिए। जहाँ पे उच्च जनसंख्या घनत्व होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, लोगों पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है,
इससे मनोवैज्ञानिक परिणाम क्या क्या होते हैं, क्राउडिंग इफेक्ट होता है, वहाँ पे इतनी भीड़ रहेगी, चिड़चिड़ापन वगैरह ज़्यादा होता है, इस पर प्रकाश डालना है आपको 15 मार्क्स में। ये ठीक उसी तरह है जहाँ पे आप एक 72 सीट के ट्रेन में डब्बे में बैठे हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, वहाँ पे 72 की जगह आपके पास 150 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब 150 लोग बैठे रहेंगे तो आपकी जो मनोदशा है पूरी तरह से बदल जाती है, ठीक है। सेम वैसा ही यहाँ पे होगा, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में यही चीजें होंगी, ठीक है। ये एक्सप्लेन करना है आपको 15 मार्क्स के लिए। अगला आता है आपका उद्यमी व्यवहार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है कि जो उद्यमियों का व्यवहार होता है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। वो एक लीडर होते हैं या नहीं होते हैं, अच्छे लीडर होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। वो समाज के बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह आपको उनकी विशेषताओं का वर्णन करना है उद्यमी के। इसे युवाओं में कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, मतलब उद्यमी व्यवहार को हम कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं युवाओं में, ठीक है। तो युवाओं में प्रोत्साहित करने के लिए क्या करेंगे हम, सीधे उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके जो बिहेवियर है उसको हम बोलेंगे युवाओं में कि आप उसको अपना लीजिए, और इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली उनका उद्यमी व्यवहार के रूप में धीरे धीरे वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये अगेन प्रश्न है आपका 15 मार्क्स के लिए। अगला आता है सी, किशोरों के व्यवहार पर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभाव का वर्णन कीजिए। सेम पेपर 1 में आपको जब बोला था, ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है कि किशोरों के व्यवहार पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभाव का वर्णन कीजिए। प्रभाव दो तरह से होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों ही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि ये 20 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। अब देखते हैं अगला आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है आपसे सामाजिक संघर्षों के रूप क्या है, कौन कौन सा सामाजिक संघर्ष आप झेल रहे हैं आज की तारीख में, ये बताना है आपको, किस तरह के रूप है इसके। इसके साथ साथ सामाजिक संघर्षों के समाधान के तरीकों की व्याख्या कीजिए। किस तरीकों से हम जो सामाजिक संघर्ष आपको जो झेल रहे हैं आप, उनका समाधान किस प्रकार से करेंगे, आप कौन से तरीके की इस्तेमाल करेंगे, इनकी व्याख्या करनी है। अगला आता है आपका पोस्ट कोविड 19 महामारी, ठीक है। आगे करंट अफेयर्स आपका पोस्ट कोविड 19 महामारी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन सीखने के फायदे और नुकसान पर चर्चा करनी है, ठीक है। ये आप 15 मार्क्स के लिए। तो अगर ये तो कोई साइकोलॉजी नहीं भी पढ़ रहा है तो भी वो लिख सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है इसके, है ना, कोविड-19 महामारी के बाद। आखिरी जो प्रश्न है वो है मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शीघ्र पहचान की क्या आवश्यकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई जो बच्चा है मानसिक रूप से विकलांग है, ठीक है, वो उसके जो सोचने समझने की क्षमता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, ऐसे बच्चों को क्या करना होगा, हमको शीघ्र पहचान करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 20 साल में हम उसको पहचान रहे हैं, अच्छा ये भैया को तो पढ़ते नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उनकी जल्दी पहचान कर लेनी है, 10 साल में 9 साल में जल्दी पहचान कर लेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों है ये पूछा गया है। प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए रणनीतियों के बारे में लिखिए, ठीक है, किस प्रकार से हम 10, 9, 8 साल की उम्र में ही बच्चों को हम प्रारंभिक हस्तक्षेप कर देंगे और कौन कौन सी रणनीतियां होंगी उसके बारे में लिखना है, ताकि जो मानसिक रूप से विकलांग बच्चे हैं उनको हम सक्षम बना सके, ठीक है, और वो जीवन में ऊंचाइयों को हासिल कर सके। ये ध्यान रखना है हमको अपने आंसर में, ठीक है। पॉजिटिव साइड बतानी है आपको कि इनको जल्दी से जल्दी कैसे आइडेंटिफाई करें, ये यहाँ पे ध्यान रखिए। ये आखिरी प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना भी बढ़िया है 20 मार्क्स में, ठीक है। 4 पेज आपको फिल करना है। तो इसी के साथ ये खत्म हुआ हमारा पेपर 1, ठीक है। और आप टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इस चैनल पे और इस चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। और अगर आपको कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है तो भी आप कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज करिए हमको, आपके ऑप्शनल के लिए। देखिए कोर्स ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेन है कि आप पढ़ाई करें, है ना, पढ़ाई करें साथ साथ अच्छे से करें, ठीक है। केवल समय बर्बाद करें, टालम टोली करें, ऐसा बिल्कुल ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। और इसके जो कोर्स के बच्चे हैं हमारे, उनको क्या करना है, उसके आंसर सबमिट करना है, ठीक है। आंसर सबमिट करना है आपको इस नंबर पे। तो जो कोर्स के बच्चे हैं उनके लिए मैंडेटरी है, जैसा भी बन रहा है आपको इसके आंसर सबमिट करिए, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा कब, ये आपके हेल्प करेगा 2023 के एग्जामिनेशन के लिए। 2023 में आपको हेल्प करेगा, साथ ही साथ 22 के जो बच्चे हैं उनको भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब जो आप 22 का पेपर देखेंगे उसका एनालिसिस देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि आपने यहाँ पे क्या लिख के सबमिट किया था। फिर आपको सुधार कार्य बताया जाएगा उसमें, किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो आंसर लिखेंगे उसमें बेशकीमती निखार आएगा आपके साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड।